हाय गाइस, दिस इज़ मी प्रियंका। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। ये मैं बहुत टाइम से शेयर करना चाहती थी, पर कैमरे पे बोला तो जाता नहीं है, तो काफ़ी टाइम से टाल रही थी मैं कि चलो बाद में देखेंगे। फिर मुझे लगा कि एक पर्सन टू पर्सन जैसे बात करती हूँ वैसे ट्राई करके देखती हूँ। तो जिस बारे में बात करने जा रही हूँ, काफ़ी आर्टिस्ट्स ने ये इशू रेज़ किया है एंड मैं भी अपना कुछ व्यू पॉइंट्स इसमें रखना चाहती हूँ। सो आई विल स्टार्ट विद माई ओन सिचुएशन। एज़ यू ऑल नो कि मैं काफ़ी टाइम से यूट्यूब पे एक्टिव नहीं थी, और ये टाइम कई बार आया है मेरी लाइफ में जब मैं यूट्यूब छोड़ देती थी बीच में काफ़ी लंबे टाइम तक, बिकॉज आई हैड टू फोकस ऑन अदर थिंग्स। और कई बार फ्रस्ट्रेट हो जाती थी और मैं सोचती थी यार छोड़ो, उठाओ गिटार और शुरू करो, कुछ बजाओ, कुछ रिकॉर्ड करते हैं। पर पूरे दिन ऑफिस से थक के आने के बाद और फिर कुछ और घर के काम होते थे, थोड़े पति परमेश्वर को भी टाइम देना होता है, उसके बाद हिम्मत नहीं बचती थी यार कि कुछ भी करूं। कुछ बिल्कुल मन करता था सो जाऊं बस, और कुछ नहीं। तो मुझे बहुत बुरा लगता था, जैसे आप लोगों को भी लगता था। मैं सोचती थी ये फेज़ मेरी लाइफ में कब से शुरू हुआ। ये 4-5 साल पहले से शुरू हो गया था जब मैंने जॉब स्टार्ट किया था। तो उस स्टेज पे मुझे डिसाइड करना था कि वेदर आई वांट अ स्टेबल लाइफ और अ सेटिस्फाइड लाइफ। मैंने ऑफ कोर्स स्टेबल लाइफ चूज़ की बिकॉज आई वांटेड टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। और म्यूज़िक में बहुत टाइम दिया मैंने, बट इतनी अर्निंग्स कभी हो ही नहीं पाती थी जिससे कि मैं सोच सकूं कि फ्यूचर में आई विल बी एबल टू सपोर्ट अ फैमिली। और आई एम श्योर मेरी तरह ऐसे कई आर्टिस्ट्स होंगे जिन्होंने अपने आर्ट को प्रोफेशनली परस्यू नहीं किया बिकॉज ऑफ सच काइंड ऑफ रीजंस। म्यूज़िक जैसी फील्ड में एक स्टेबल करियर बनाना काफ़ी मुश्किल का काम है। या तो आप मेहनत करके उस लेवल तक पहुंच गए, हाई लेवल पे बिल्कुल, जहाँ पे आप पूरे इंडिया में फेमस हो और आपके बहुत सॉन्ग्स रिलीज़ हो गए हैं, बट उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन झेलनी पड़ती है, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। कई बार तब भी इतना कुछ करने के बाद भी उसे वो प्लेटफॉर्म, वो लेवल हासिल होता नहीं है। अच्छा, या तो फिर आपके पास इतने पैसे हों कि आप इन्वेस्ट कर सको, आप एल्बम निकाल सको, उसकी प्रमोशन करवा सको, तो कुछ बात बन सकती है। तो मैं सोचती हूँ कि क्यों इतनी कम वैल्यू है आर्टिस्ट की और म्यूज़िक की हमारी सोसाइटी में। वी ऑल नो कि म्यूज़िक इतना पावरफुल चीज़ है। इट्स अ काइंड ऑफ मेडिटेशन, इट्स अ काइंड ऑफ मेडिसिन, एक थेरेपी की तरह काम करती है। एंटरटेनमेंट तो है ही ऑफ कोर्स। तो जब इतनी पावर है म्यूज़िक में, तो एक आर्टिस्ट के पास इतनी पावर क्यों नहीं है? वाई इज़ ही सो पावरलेस? इवन दो ही इज़ पुटिंग हिज 100% एफर्ट, हिज हार्ट इन टू इट, ही इज़ नॉट गेटिंग द आउटपुट दैट ही डिज़र्व्स। आप यूट्यूब का ही एग्जाम्पल ले लो। एक रिएक्शन वीडियो या कोई अपने पालतू डॉगी की वीडियो बना के डाल देता है और उस पर इतने मिलियन व्यूज़ हो जाते हैं और काफ़ी अर्निंग्स भी हो जाती है उन वीडियोज़ से ओनर्स को। बट वहीं एक आर्टिस्ट, कवर आर्टिस्ट जो है, वो इतनी मेहनत करता है और हफ्ते भर लगा रहता है प्रैक्टिस में, और उसके बाद वो रिकॉर्ड करवाता है या खुद से करता है, बहुत टाइम इन्वेस्ट करता है उसमें। अपलोड करने के थोड़ी देर बाद ही उस पर जो है कॉपीराइट क्लेम आ जाता है कि वीडियो से भी जो भी अर्निंग्स होंगी वो आपको नहीं मिलेंगी, वो उसको मिलेंगी जिसका ये सॉन्ग है। अल्टीमेटली हमें मिलता है ठेंगा। एंड यू कैन अपलोड अ वीडियो ऑफ योर डॉग फार्टिंग एंड दैट विल रीच अ मिलियन व्यूज़। तो ये हमारी स्थिति है समाज में। अब कई लोग सोचते होंगे कि भाई इसके तो काफ़ी सारे फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, काफ़ी पैसे बन जाते होंगे इसके यूट्यूब से। चिल्लड़ मिलते हैं, लिटरली चिल्लड़। मैं यूट्यूब पैसे के लिए करती ही नहीं हूँ, आप लोगों के लिए करती हूँ और अपने लिए करती हूँ बस। अब इसमें लोग आर्ग्यू करते हैं कि भाई तुम अपना ओरिजिनल सॉन्ग क्यों नहीं निकालते, उस पर तो तुम्हें कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा एंड सारी अर्निंग्स तुम्हारे पास ही जाएंगी। तो सबको पता है कि ओरिजिनल सॉन्ग रिलीज़ करना कोई हलवा तो है नहीं। रिकॉर्डिंग के चार्जेस अलग हैं, मिक्सिंग मास्टरिंग के अलग हैं, वीडियो बनाओगे उसके अलग हैं, कॉपीराइट लोगे उसके अलग पेमेंट है, फिर प्रमोट करोगे उसकी अलग है, फिर जाके एक जो आपका प्रोडक्ट रेडी होता है और उसको थोड़े बहुत लोग देखते हैं। अगर आपको और रीच चाहिए उसमें फिर लेबल्स को आप पेमेंट करो ताकि वो आपकी रीच बढ़ाएं। तो कहने का मतलब ये है कि इतनी मेहनत के बाद, इतना इन्वेस्ट करने के बाद आपको कुछ हासिल होता है, उसमें कुछ मिलता है रिटर्न, बट इवन दैट इज़ नॉट इनफ, आई एम श्योर। तो मैं सोचती हूँ कि क्या जो हमारी सिचुएशन है आर्टिस्ट की, उसका ब्लेम सिर्फ दूसरे लोगों पर ही डालना सही रहेगा या हमारी भी कुछ गलतियाँ हैं? तो मुझे ऐसा लगता है आधी गलती हमारी भी है।
बिकॉज़ हम अपने टैलेंट को, हम अपने आर्ट को कभी वैल्यू ही नहीं करते, इज़्ज़त ही नहीं देते, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है। सो गाइज़, आई हैव 5 सजेशंस फॉर ऑल माई फेलो आर्टिस्ट्स एंड म्यूजिशियंस, जो कि मैं भी फॉलो करूँगी, एंड आई एम श्योर दीज सजेशंस विल हेल्प अस गेन मोर वैल्यू एंड रिकग्निशन एज अ प्रोफेशनल. So my first suggestion is, whether you are a solo performer, a band, a duet singer or instrumentalist, please do not perform for free. If you do not expect, nobody else will pay you. ऐसा बहुत बार होता है कि इवेंट मैनेजर्स अप्रोच करते हैं या आप जाते हो किसी इवेंट मैनेजर के पास और वो बोलते हैं कि वी हैव दिस इवेंट एंड वी वुड लव टू हैव यू गाइस परफॉर्म. तो जब पैसे की बात आती है तो फिर उनका मुंह टेढ़ा हो जाता है और वो बोलते हैं कि वी हैव वेरी लो बजट. बट यू नो वट, वहाँ ना शो पे ना चंकी पांडे की कोई मामी की लड़की आएगी, सो यू विल हैव ग्रेट एक्सपोजर. इट विल बी बेनिफिशियल फॉर योर म्यूज़िकल करियर अहेड. तो इस टाइप की बात करते हैं वो, और आर्टिस्ट्स को लगता है कि चलो यार कोई बात नहीं, पैसे नहीं दे रहे तो एक्सपोजर तो मिलेगा, मतलब कुछ हो सकता है कोई देख ले वहाँ और सुन के उनको अच्छा लग जाए हमारा गाना और हमें कोई बिग ब्रेक दे दे. तो गाइज़, ऐसा कुछ नहीं होता है. मैंने भी बहुत फ्री में परफॉर्म करके देख लिया है. वो एक्सपोजर जो है ना वो कभी काम नहीं आता. आप उनको बोलो कि सर वो एक्सपोजर तो मेरे को पता नहीं कब काम आएगा, पर जो अगर आप मुझे पेमेंट देंगे वो मुझे आज काम आएगा. मैं अपने घर जाके आई कैन फेस माई पेरेंट्स एंड आई कैन टेल देम दैट आई हैव अर्न दिस मनी. क्योंकि अगर आप फ्री में परफॉर्म करने को रेडी हो जाते हैं ना तो उससे 2 नुकसान होते हैं, नहीं सॉरी 3 नुकसान होते हैं एक्चुअली. पहला, आप अपनी रेपुटेशन भी खो देते हैं. दूसरा, एक आर्टिस्ट की जो ओवरऑल वैल्यू होती है वो कम हो जाती है. और तीसरा ये है कि यहाँ आपने फ्री में परफॉर्म करने के लिए हाँ बोल दी और उधर किसी और आर्टिस्ट के पेट पे लात मार दी. ऑर्गेनाइज़र को पता चला ओके वी हैव अ गाय हु कैन परफॉर्म फॉर फ्री, तो वो क्यों फालतू में पैसे दे के दूसरे आर्टिस्ट को बुलाएगा. ये एक तरीके का एक्सप्लॉयटेशन हो गया. सो प्लीज़ स्टॉप दिस. सो गाइज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट what you are doing. सेकेंड सजेशन मेरा है, गाइज डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद योर स्टाइल. कभी कभार क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं वो बोलते हैं कि बहुत देर से सूफ़ी चल रहा है, चल कुछ नया सुनाओ, अरे कुछ अरिजीत का सुना दो कुछ, पर आप उसमें कंफर्टेबल होते नहीं हो तो आपने प्रैक्टिस भी उस चीज़ की नहीं करी है. तो ऐसे में अगर आप उसको अटेम्प्ट करोगे तो गलती के भी चांसेस रहते हैं एंड इट माइट नॉट बी गुड फॉर योर रेपुटेशन ऑल्सो. तो मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था ऐसा, जब मैंने एक बार पार्टी में परफॉर्म किया था. वो पता है वो इवेंट मैनेजर को कि शी सिंग्स यू नो सॉफ्ट एंड सूदिंग बॉलीवुड सॉन्ग्स, वो उसकी स्पेशलिटी है, उसको बोल भी रखा था. व्हेन आई स्टार्टेड सिंगिंग पीपल स्टार्टेड एन्जॉइंग, दे स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग, सपोर्टिंग. तो ये जो मैनेजर बीच में आके तिल्ली कर रहा है कि थोड़ा ना माहौल बनाओ. मैं क्या माहौल कैसे बन तो रहा है, तो नहीं थोड़ा पेपी से सॉन्ग सुनाओ ताकि लोग जो है डांस करें. तो मैं सोचा डीजे लगा लेते. मेरे जब स्टाइल ही नहीं है वो सब, तो मैं क्यों ज़बरदस्ती क्यों मैं अपने आप को अनकम्फर्टेबल फील कराऊँ. तो मैंने कोशिश तो करी बट यू नो इवेंचुअली आई वाज लाइक कि नहीं दिस इज़ नॉट माई जैम. तो यू नो ये इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ उस टाइम पे. जस्ट बिकॉज कोई चाहता है कि आप ये ना गा के इस तरीके का गाओ, तो भाई आई एम सॉरी, वो मैंने मना कर दिया, वो मैंने सोच लिया कि मैं नहीं करूँगी. सो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि किसी और के इन्फ्लुएंस में आके, किसी और के फोर्स करने से प्लीज़ डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर सिंगिंग स्टाइल और वट एवर आर्ट यू आर pursuing. Third suggestion is that please do not accept any unprofessional behavior from anybody. ऐसा मैंने कई बार देखा है जब मैं ऑडिशंस में जाती थी रियलिटी शोज़ के, तो वहाँ जो वॉलंटियर्स होते थे वो बड़ी बदतमीज़ी से ट्रीट करते थे. दे ट्रीटेड देम लाइक यू नो सम सड़क छाप, जैसे ऐसे वेले थे घर पे उठ के आ गए भी चलो ऑडिशन में चलते हैं. जबकि वो उस क्राउड के अंदर बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही सीनियर सिंगर्स एंड परफॉर्मर्स भी थे. तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ आपने इस तरीके का बिहेवियर एक्सेप्ट कर लिया वहाँ आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दी. सो गाइज, प्लीज़ रिमेंबर, कोई भी आपसे अनप्रोफेशनली बिहेव करे या रूडली बिहेव करे, यू नीड टू रिमाइंड देम दैट यू आर अ प्रोफेशनल एंड यू विल नॉट बी टॉलरेटिंग सच काइंड ऑफ बिहेवियर.
Fourth point is we artists often think of ourselves as strugglers. बहुत सारे लोगों को सुना है, वो कहते हैं मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, आई एम अ स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट. In my opinion, we should not be calling ourselves strugglers. We should be calling ourselves achievers. Because struggle तो लाइफ में रहेगी यार, मतलब तो मरते दम तक करनी ही है, म्यूज़िक में नहीं तो किसी और चीज़ में तो करनी है. बट वट मैटर्स इज़ वट यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड, वट यू हैव अचीव्ड इन लाइफ. कई आर्टिस्ट ऐसे हैं जो काफ़ी पॉपुलर रहे हैं एक टाइम पे, एंड सडनली उनका जो फेम है वो कम हो गया ओवर द टाइम बिकॉज नए आर्टिस्ट आ गए. तो वो काफ़ी डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर ये प्रॉब्लम्स आती है, मेंटल इश्यूज़ आ जाते हैं, बिकॉज दे ऑलवेज फील दैट दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग. तो ऐसे टाइम पे मैं सोचते हैं यार, जब जिनको मैं आइडल मानती हूँ वो इस तरीके से सोचते हैं तो फिर हमारे लिए क्या ही होप है. तो मुझे ऐसा लगता है स्ट्रगल तो रहनी है लाइफ में पूरे टाइम, बट व्हाट मैटर्स इज़ योर अचीवमेंट. सो गाइज, प्लीज़ स्टार्ट कॉलिंग योरसेल्व्स अचीवर्स एंड नॉट स्ट्रगलर्स. And the last point is about my fellow instrumentalists. This is the harsh reality of music industry. कभी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट को उनका ड्यू जो क्रेडिट है वो मिलता ही नहीं है. वो मेहनत भी उतनी करते हैं जितना सिंगर्स करते हैं, बट एक वो बैकग्राउंड में रह जाते हैं हमेशा. ना तो उनको इक्वल पेमेंट मिलती है, ना उनको इक्वल क्रेडिट मिलता है, इक्वल लाइमलाइट नहीं मिलती. तो मेरे उन सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डिमांड योर शेयर ऑफ क्रेडिट. आप ऑर्गेनाइजर्स और सिंगर्स को बोलिए कि आपको इंट्रोड्यूस किया जाए परफॉर्मेंसेस के दौरान, आपको जो पेमेंट मिले वो इक्वल हो सिंगर्स के. तो अगर कोई एल्बम का कवर है तो उस पर इक्वली लाइमलाइट में आप भी हों. अनदर थिंग, अगर आप कोई सॉन्ग में परफॉर्म कर रहे हैं सो प्लीज़ आस्क फॉर अ सेपरेट सोलो पीस इन द सॉन्ग, क्योंकि जब वो आप स्टेज पे परफॉर्म करेंगे यू विल बी द स्टार एट दैट मोमेंट. So that's it guys, I hope I could explain it well. There might be people who think otherwise, so I totally respect your opinions and I really hope this helps in building the confidence in young artists who have just begun their musical journey. Thank you so much once again guys. If you like the video then please share among your friends. See you in the next video. Take care. Bye bye.